Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start Math 401 Differential Equation. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिल सके. नाउ वी स्टार्ट. Lecture number 10. In this lecture we will discuss the application of the first order differential equation. In order to translate the physical polynomial in the term of the mathematics, इसका जो मेन पर्पस है यानी फिजिकल पोलिनोमियल को चेंज कर देता है मैथमेटिक्स में. वी स्ट्रिप फॉर द सेट ऑफ द इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द सिस्टम एडिक्वेटली. दिस सेट ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड मॉडल. यानी ऐसे सेट ऑफ इक्वेशन क्यू को वो कहलाता है, हमारे पास मॉडल कहलाता है. अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं. स्टेट द अजम्पशन ऑन विच मॉडल विल बी बेस्ड. यानी सबसे पहले हमने क्या, जो भी हमने अजम्पशन करनी हो मॉडल में वो हमें क्लियरली बतानी होती है. कंप्लीट डिस्क्राइब द पैरामीटर एंड वेरिएबल टू बी यूज्ड इन द मॉडल. और ये भी डिस्क्राइब करना होता है कि हमने कौन से पैरामीटर यूज़ किए हैं और कौन से वेरिएबल हम इस मॉडल में यूज़ कर रहे हैं. थर्ड में हमने क्या बताना होता है, ड्राइव मैथमेटिकल इक्वेशन रिलेटेड द पैरामीटर एंड द वेरिएबल. हमने पहले पैरामीटर और वेरिएबल बता दिए, फिर हमने पैरामीटर और वेरिएबल को यूज़ करते हुए मैथमेटिकल इक्वेशन डिस्क्राइब करनी होती है. नेक्स्ट हम इसके मेथड्स देख लेते हैं. वी विल डिस्कस नेक्स्ट टू लेक्चर. ये हम नेक्स्ट टू लेक्चर में इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हमारे पास आएगा ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज, पॉपुलेशन डायनेमिक, रेडियोएक्टिव डेकेसी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, कार्बन डेटिंग, केमिकल रिएक्शन. सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज. वी नाउ दैट द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो सेपरेबल फॉर्म में होता है. मे बी गिवन इम्प्लिसिट इक्वेशन, जो हमें इम्प्लिसिट इक्वेशन गिवन होती है. यहाँ देखिए हमारे पास है एफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0 विद वन पैरामीटर सी. इसमें हमारे पास एक पैरामीटर है सी विच रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली ऑफ कर्व. ये इस पैरामीटर में बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स है यानी फैमिली ऑफ कर्व्स है. मेंबर कर्व कैन बी ऑब्टेन द फिक्स द पैरामीटर सी. Similarly, nth order differential equation will be yielded nth parameter family of the curve. जो इसमें अगर हम nth order differential equation ले, ये जो हमने इक्वेशन ली थी ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी. अगर हम nth order डिफरेंशियल इक्वेशन ले तो उसमें हमारे पास n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व होंगे. नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास nth फैमिली ऑफ कर्व आ गए. एफ एक्स वाई C1 C2 सो ऑन Cn इज इक्वल टू 0. अब फर्स्ट हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. यानी हमें जो भी इक्वेशन दी गई है उसे हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. फिर देन यूजिंग द ओरिजिनल इक्वेशन, फिर हमने ओरिजिनल इक्वेशन को यूज़ करनी है. वो में एबल टू एलिमिनेट द पैरामीटर सी, और जो पैरामीटर सी है उसे हमने एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है फ्रॉम द न्यू इक्वेशन, जो हमारे पास न्यू इक्वेशन होती है. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इज डूइंग सम अलजेब्रा टू रीराइट दिस इक्वेशन इज एक्सप्लिसिट फॉर्म, और अगेन उस इक्वेशन को एक्सप्लिसिट फॉर्म में राइट कर देना है. तो ये हमारे पास आ जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई. ये देखिए यहाँ पे इसमें कोई पैरामीटर नहीं है. अब नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द फैमिली ऑफ द कर्व. फाइंड करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेटिस्फाई करे फैमिली ऑफ कर्व्स को. सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसे डिफरेंशिएट कर देना है, उसका डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब हमने इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिया. पावर शुरू में एक पावर लेस, तो ये हमारे पास 2x, पावर शुरू में एक पावर लेस dy बाई डी एक्स, अगेन y का डेरिवेटिव. और यहाँ पे हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये c. अब हमें c की वैल्यू चाहिए. c की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है हम यहाँ से फाइंड करेंगे. हम x से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को. यहाँ हम x से डिवाइड कर देंगे और इस साइड पे भी हम x से डिवाइड कर देंगे. तो ये c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x. तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है. तो अब हम इस c की वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन में जो हमने अभी फाइंड किया है वो उसमें पुट करना है. ये हमने यहाँ पे c की वैल्यू पुट की.
नेक्स्ट हमने क्या किया, 2x, ये 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x, फिर हमने इसका एलसीएम ले लेना है, तो माइनस 2x² प्लस 2x² गया इसमें से, तो ये माइनस का x² बचेगा, y² माइनस x², फिर हमारे पास यहाँ पर बचता 2y से हमने दोनों साइड पे डिवाइड कर देने, इस साइड पे भी 2y से डिवाइड कर देना और इस साइड पे भी 2y से डिवाइड कर देना, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी y² माइनस x² डिवाइडेड बाय 2x5, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। द लास्ट इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री ऑफ द पैरामीटर, ये देखें अब यहाँ पे हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, टू फैमिली ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू mx और x² प्लस y² इज इक्वल टू c²। The first family describe all the straight line passing through the origin, यानी जो पहली फैमिली है वो बता रही है कि जो तमाम स्ट्रेट लाइन जो पास कर रही हैं ओरिजिन में से पास कर रही हैं। एंड वेल द सेकंड फैमिली डिस्क्राइब द सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन, और जो सेकंड फैमिली है वो बता रही है कि वो सेंटर में सर्कल रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए ये जो हमारे पास आगे एक फैमिली है इस तरह से सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है और एक उसके सेंटर से ओरिजिन से पास हो रही है, जो ओरिजिन से पास हो रही है यानी y इज इक्वल टू mx वो ये वाली है, और जो हमारे पास सर्कल क्रिएट कर रही है c, तो वो ये हमारे पास इस तरह से शो हो जाएगी। वी ड्रॉ द फैमिलीज टूगेदर ऑन द सम ग्राफ वी एट, अब हम इसे ग्राफिकली तौर पे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ग्राफ है, ये जो हमारे पास ब्लू कलर की लाइंस है ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल टू mx वाली फैमिली को, और जो हमारे x² y² इज इक्वल टू c वाली है वो हमारी इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है जो ओरिजिन के गिर्द है ये वाले सर्कल्स। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्थोगोनल कर्व, एनी टू कर्व c1 एंड c2 आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ देयर tangent line T1 and T2 are the point of intersection are perpendicular, यानी दो कर्व हमारे पास जो C1 एंड C2 है उन्हें हम ऑर्थोगोनल कहेंगे अगर हमारे पास जो टेंजेंट है T1 एंड T2 इंटरसेक्ट करें, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे को क्रॉस करें, आर परपेंडिकुलर। दिस मीन्स दैट द स्लोप आर नेगेटिव, इसका ये मतलब है जो हमारे पास स्लोप है वो नेगेटिव है और रेसिप्रोकल है ऑफ ईच अदर, दूसरे का, एक्सेप्ट T1 and T2 are parallel to the condition axis, coordinate axis, जो T1 and T2 है वो पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस की। अब देखिए ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरीज, व्हेन ऑल द कर्व्स ऑफ द फैमिली T1 G XY C1 is equal to 0 ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑल द कर्व ऑफ द अदर फैमिली, दो फैमिली के हमने कर्व ले लिए, एक T1 एक T2, देन ईच कर्व ऑफ द फैमिली इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टर ऑफ द अदर, यानी हर कर्व ऑफ फैमिली का ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टर होगा दूसरे की निस्बत। नेक्स्ट देख ले ये एग्जाम्पल, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, यानी ये वाला जो हमारे पास कर्व है x² प्लस y² इज इक्वल टू c², ये ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरीज है। अब देखिए मेथड ऑफ फाइंडिंग द ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टर, अब हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टर है। कंसीडर द फैमिली ऑफ द कर्व, पहले हमने फैमिली ऑफ कर्व टा ले लिया। एज्यूम एन एसोसिएटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में बी फाउंड, सबसे पहले हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर लेंगे जो हमारी होती है dy/dx इज इक्वल टू fxy की फॉर्म में। सीन्स dy/dx गिव द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सेकेंड फिर हमने इसका ले लेना स्लोप। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगी, स्लोप ऑफ लाइन ऑर्थोगोनल टू द टेंजेंट, जो टेंजेंट के ऑर्थोगोनल होगी वो भी हमने पढ़ा है कि वो माइनस में, और रेसिप्रोकल ऑफ दिस फंक्शन। अब देखिए ये रेसिप्रोकल आ गया 1/f(x, y) और ये हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन यूज़ किया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ऑर्थोगोनल कर्व सोल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्थोगोनल कर्व वो हमारा सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी dy/dx माइनस 1/f(x, y). अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। इसमें हमारे पास स्टेप्स बताए हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरीज और फैमिली ऑफ द कर्व को कैसे सॉल्व करना है। स्टेप 1, फाइंड द एसोसिएटिव डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले हमने एसोसिएट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना है। रीराइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द एक्सप्लिसिट फॉर्म, फिर उसे हमने एक्सप्लिसिट फॉर्म में राइट करना है, यानी dy/dx f(x, y). फिर हमने क्या लेना है, हमने इसका ले लेना है स्लोप। स्लोप पे हम लेना dy/dx माइनस 1
और रेसिप्रोकल ऑफ दिस, सॉल्व द न्यू इक्वेशन। फिर हमने न्यू इक्वेशन को सॉल्व करना है। द सोल्यूशन आर एग्जैक्टली द फैमिली ऑफ द ऑर्थोगोनल, यानी उसका जो सोल्यूशन होगा वो पूरी फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल का सोल्यूशन होगा। फिफ्थ में अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू गिवन है तो हमें उस पर इनिशियल वैल्यू सोल्यूशन अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम वो अप्लाई नहीं करेंगे। फिर देख लें एग्जाम्पल 1, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टर ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल। अब हमने ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले देखें हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने सबसे पहले इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई द सर्कल, जो सर्कल को हमारे सेटिस्फाई करे। अब देखिए 2y dy बाई डी एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पे हमने y का लिया ये, और x का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं 2x, और ये c हमारे पास है कांस्टेंट, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 0। वी री राइट द इक्वेशन इन द एक्सप्लिसिट फॉर्म। अब हमने इसे एक्सप्लिसिट फॉर्म में राइट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2x था, ये 2x इधर जाके हमारे पास हो जाता है -2x, फिर हमने क्या करना है, अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है 2y से हमने इधर भी डिवाइड कर देना है 2y, तो ये 2 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा -x/y। तो इसे हमने यहाँ पे रख लिया कि ये हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल है -x/y। अब थर्ड स्टेप में हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। अब रेसिप्रोकल और माइनस साइन, अब माइनस साइन और रेसिप्रोकल ऑफ दिस रकम, ये माइनस हमारे पास पॉजिटिव हो गया। अब y/x है तो ये ऊपर जाके हमारे पास y/x हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये हमारे पास देखिए हम इस इक्वेशन को किस फॉर्म में राइट करते होते थे, dy बाई डी एक्स माइनस y/x, dy बाई डी एक्स, ये उधर जाके हमारे पास हो जाएगा -y/x, और यहाँ पे हमारे पास इक्वल है 0 के। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब हमने इसमें क्या करते थे, हम लेते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो यहाँ y के साथ वैल्यू होती थी उसे हम राइट करते थे u(f(x) e इंटीग्रेशन 1/x d(x). अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, और यहाँ पे e। अब नेचुरल लॉग के साथ कोई भी चीज़ होती है तो वो पावर में चली जाती है, e नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर -1। अब x नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में कैंसिल आउट, और x की पावर -1 है तो इसे हम राइट कर सकते हैं 1/x। तो हमने इसे इस फॉर्म में राइट कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये राइट कर लिया, और हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या थी, y = mx। हमने यहाँ पे हमारे पास y था, y को हमने u(x) से मल्टीप्लाई किया, ये = m। फिर हमने इधर भी u(x) से डिवाइड कर देना इधर भी, तो यहाँ पे हमारे y = u/x। u/x किसके इक्वल था, 1/x के। 1/x को राइट करेंगे 1/x, तो x ऊपर चला जाएगा, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा mx के। विच रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये हमने रिप्रेजेंट किया फैमिली ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास कर रही है, और जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो हमारे पास है y = mx एंड द फैमिली ऑफ द सर्कल, और जो हमारे पास फैमिली ऑफ द सर्कल sk + y = c² आर ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टर्स। ये हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टर्स है। अब हम इसे ज्योमेट्रिकल व्यू देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल व्यू ऑफ दिस ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टर इज, ये देखिए ये वाली हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास है y = mx की टेंजेंट लाइन, और ये हमारे पास फैमिली ऑफ द कर्व है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टर ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल। इसमें हम ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टर की फैमिली ऑफ सर्कल फाइंड करें, x² + y² 2cx। We differentiate the given equation to find the differential equation satisfy the circle। सबसे पहले हमने इसमें सर्कल सेटिस्फाई कर लेना है, इसको हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x
यहाँ पे हमारे पास 2y dy/dx और यहाँ पे 2x और ये 2 एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1। अब हम जब 2 इसके साथ भी 2 यहाँ पे है और इसके साथ भी, तो हमने सबको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन आएगी y dy/dx प्लस x c। अब हमें c की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, x² डिवाइडेड बाय 2x, तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है इसमें हमने c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, x² प्लस y² 2x। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है, x को हम इधर ले आएंगे, इस साइड पे माइनस x हो जाएगा, माइनस x, फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2x² हो जाएगा। -2 में से इस x को माइनस करेंगे, -x² y²। अब 2x यहाँ पे क्या बचा था हमारे पास एक्स्ट्रा y को भी हमने इधर डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास dy/dx y² माइनस x² ओवर 2xy आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसे हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसका ले लेना है रेसिप्रोकल। अब जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हमने इसे उलट करके राइट कर दिया इस तरह से। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये देखिए ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन रही है, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस में हम क्या करते थे, हम यहाँ पे टी पुट करते थे और उसे कॉमन लेते थे, अगेन वही इक्वेशन बनती थी, तो हमारे पास ये होमोजीनियस इक्वेशन थी। टू सॉल्व द इक्वेशन वी सब्स्टिट्यूट, अब हम इस पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, v = y/x और y क्या है हमारे पास v(x) के। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, dy/dx प्लस x एज इट इज़ dv/dx प्लस v एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये हमारे पास dy/dx, इसकी जगह पे जो हमने वैल्यू पुट करनी है वो हमारे पास ये आ गई, और 2xy माइनस x² माइनस y²। अब हमने यहाँ पे क्या पुट करना है, हमने यहाँ पे पुट करनी है y की वैल्यू, y = vx, यहाँ भी हमने vx पुट कर देना, यहाँ भी vx, इसमें से हमारे पास x कॉमन आएगा, x की कटिंग आउट हो जाएगी, तो ये हमारे पास 1 माइनस v² आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव वाली वैल्यू, और ये हमने जो सिंप्लीफाई की थी ये वाली वैल्यू। अब इसमें से हम सेपरेट कर लेते हैं x वाली, ये हमारे पास इधर आ जाएगा -v²। जब हम इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास v² प्लस v³ डिवाइडेड बाय 1 माइनस v। अब यहाँ पे x है, x भी इधर आ जाएगा 1/x। अब कांस्टेंट सोल्यूशन आर गिवन, अगर हम इसका कांस्टेंट सोल्यूशन लें, यहाँ से v कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस v = 0। अगर हमारे पास जो कांस्टेंट सोल्यूशन है वो v = 0। अब हमने नॉन कांस्टेंट सोल्यूशन चाहिए, तो हमने इसी इक्वेशन को सेपरेबल कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, v वाली को एक साइड पे राइट करनी है, x वाली dx उधर चला गया, ये इक्वेशन इधर आके 1 माइनस v² ओवर v प्लस v³ आ गई। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये देखें। नेक्स्ट हमने इसे इंटीग्रेट किया दोनों साइड पे। अब हम इसे डायरेक्ट तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसे हमने बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना है। 1 माइनस v², इसमें से हमने v कॉमन लिया, इसे हम राइट करते हैं a/v और फिर माइनस bx प्लस c, इस तरह से करके हमने इसे सॉल्व करना है। a और b की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल लेनी, 1 और 2। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन लेनी है, फर्स्ट की इंटीग्रेशन लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ v, फिर हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। अगर ये देखें 2v है, ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2v ऊपर मौजूद है, तो नेचुरल लॉग ऑफ दिस रकम ये हमारे पास आ गई। अब जब भी नेचुरल लॉग माइनस के साथ हो तो हम उसे फ्रैक्शन में राइट करते हैं, ये नेचुरल लॉग का रूल है। अब ये देखें ये दो हमारे पास माइनस में है, तो इसे हमने फ्रैक्शन में v/v² प्लस 1 नेचुरल लॉग यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट इधर हमने x का लिया था, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c, तो ये हम इन्हें जब ऐड का साइन हो तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, cx दोनों नेचुरल लॉग, दोनों तरफ हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया, नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। वेयर c इज़ नॉट इक्वल टू 0 हैंस ऑल द सोल्यूशन, यानी हमारे पास 2 सोल्यूशन आए, फर्स्ट v = 0 और सेकंड आया हमारे पास v/v² प्लस 1। वी गोज बैक y = 0, पहले हमारा सोल्यूशन है y = 0, v की जगह पे हमने v की वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। इक्वलेंट टू y = 0 x² प्लस y² = m/, ये हमारे पास जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ये है हमारे पास। नाउ लेक्चर इज़ फिनिश। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। जो नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक रह गया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।